सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, यानी दिन का जो क्रम है वह ऐसा ही क्यों है। देखिए, पहले मैं शास्त्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे अथर्व ज्योतिष ग्रंथ में यह क्रम बताया हुआ है। यह काफी पुराना ग्रंथ है, अथर्व ज्योतिष ग्रंथ। तकरीबन कम से कम 5000 वर्ष तो इसको माना ही जाता है, आगे चाहे जितना भी हो जाए। तो उसके हिसाब से उसमें यह क्रम बताया गया है। मैं उस श्लोक को आपके लिए पढ़ देता हूँ। आदित्य सोमो भौमश्च तथा बुध बृहस्पति भार्गव शनैश्चरश्चैव एते सप्तदिनाधिपः। यानी ये 7 दिन के अधिपति हैं। कौन? आदित्य, सूर्य, फिर सोम, चंद्र, भौम, मंगल, फिर बुध, बृहस्पति, भार्गव यानी शुक्र, फिर शनैश्चर शनि। तो यह क्रम वारों का नाम जो इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पृथ्वी को खुद इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि पृथ्वी के रेफरेंस से ही देखा जा रहा है। तो रेफरेंस को हम शामिल नहीं कर सकते। जब भी टाइम का कैलकुलेशन होगा तो एक रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी को शामिल नहीं किया गया। अर्थात पृथ्वी से ही जो कुछ भी दृश्य हो रहा है और जो ग्रहों की वास्तविक स्थिति है, इसके मध्य में एक सामंजस्य बैठाया गया। और जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगता है पृथ्वी का, और चंद्रमा का जो चक्कर लगता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का और चंद्रमा जो चक्कर लगाता है पृथ्वी का, इनके रेफरेंस को किया गया है। और नक्षत्रों के हिसाब से भी किस राशि में है उसको भी देखा गया है, उसके हिसाब से गणना की गई है। तो वास्तविक स्थिति तो आपको मालूम है कि सूर्य है, सूर्य के बाद बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद जो है इसमें मंगल आ जाएगा, और मंगल के बाद फिर बृहस्पति आ जाएगा, और लास्ट में शनि आएगा। जो इसका वास्तविक जो है क्रम तो यही है, जिस क्रम से सूर्य से इनकी दूरी है कक्षाओं की, उसके आधार पर तो क्रम तो यह है। लेकिन जो दृश्य होता है, यानी पृथ्वी के रेफरेंस से जो हम देखते हैं, जब जब क्षितिज पर उदय उनका जो होता है, उस हिसाब से भी एक क्रम बनता है। वह क्रम दूसरा है। तो उस क्रम को भी देखा गया है। जो यहाँ के खगोल शास्त्री थे उन लोगों ने देखा, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने देखा, तो उनका क्रम बनाया। तो उस क्रम में सूर्य के बाद बुध नहीं बल्कि शुक्र आता है। यानी पहले जो है वह शुक्र दिखता है, फिर जो है बुध दिखता है, फिर हमें चंद्रमा दिखता है, फिर चंद्रमा के बाद हमें शनि दिखता है, शनि के बाद गुरु, और गुरु के बाद अंत में मंगल दिखते हैं। यानी जब भोर भोर का जब समय आता है तो आप देखेंगे वो मंगल दिखता है। तो यह जो क्रम है दिखने का सूर्य से क्षितिज पर, इसका भी एक क्रम बनाया है, और इसका भी एक अपना महत्व है, क्योंकि यहाँ दृश्य जगत से देखना है। पृथ्वी को रिप्लेस कर दिया गया है चंद्र से, उसको भी एक ग्रह मान लिया गया है।
और सूर्य तो एक तारा है, लेकिन उसको भी ग्रह मान लिया गया है। तो यहाँ पर ग्रह की परिभाषा बदल दी गई है। यहाँ पर वह परिभाषा नहीं है जो कि आप भौतिक विज्ञान फिजिक्स में पढ़ते हैं। ग्रह का अर्थ होता है जो कि ग्रहण करने में समर्थ है। तो जो ग्रहण करने में समर्थ है, उस आधार पर उसको ग्रह कहा गया है, और उसके हिसाब से सूर्य को भी ग्रह बता दिया गया, और चंद्रमा जो कि उपग्रह है उसको भी ग्रह बता दिया गया। तो ये सभी ग्रह बता दिए गए, सूर्य भी और चंद्रमा भी, इसलिए क्योंकि उसमें ग्रहण करने की क्षमता है। तो उस परिभाषा के हिसाब से वह ग्रह है। एक परिभाषा, और जो है जहां तक तारे की बात है, तो जिसका अपना प्रकाश होता है वो तारा है। तो उस हिसाब से सूर्य जो एक तारा भी है और सूर्य एक ग्रह भी है, यानी सूर्य में वो दोनों क्वालिटी है। ग्रहण करने की क्षमता होने से वह ग्रह भी है, और अपना प्रकाश होने की वजह से वह तारा भी है। तो ज्योतिषाचार्यों ने इसको यहाँ पर वार के क्रम में इसको एक ग्रह माना है, और कैलकुलेशन में भी इसको ग्रह माना है। ज्योतिषी जो गणना होती है उसमें भी इसको एक ग्रह माना है, ग्रहण करने के कारण। अब जो इसका जो क्रम जो मैंने आपको बताया, दृश्य क्रम, कि सूर्य के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद बुध, और बुध के बाद चंद्रमा को मान लिया गया पृथ्वी अपने रिप्लेसमेंट के लिए, रेफरेंस के लिए, क्योंकि चंद्रमा का भी बहुत जो है पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ के जीवों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसका बहुत महत्व दिया गया। और अपने को रिप्लेस करके, जैसे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होता है, तो वो रिप्लेस किया गया। पृथ्वी ने स्वयं को रिप्लेस करके चंद्रमा को रखा अपना प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि पृथ्वी ही रेफरेंस पॉइंट है, तो इसलिए पृथ्वी को रख नहीं सकते, इसलिए चंद्रमा को रखा। तो वहां पर चंद्र हो गया, और उसके बाद फिर शनि हो गए, फिर गुरु हो गए, फिर लास्ट में मंगल आ गए। अब इसके बाद एक जो दिन होता है वह जो है वो होरा जो है ना, 24 होरा होता है। होरा मतलब कि एक घंटा। तो एक जो दिन रात जो है उसमें 24 होरा होते हैं, यानी 24 घंटा होते हैं। तो अब यहाँ पर एक और शास्त्र आता है, तो वह काल माधव ब्रह्म पुराण कहा जाता है। उसमें यह बताया गया है कि रेफरेंस पॉइंट मतलब गिनने की जो शुरुआत होती है उसकी बात है, उस क्रम की जो शुरुआत गिनने की कहाँ से होगी, तो सूर्य से ही होगी, रविवार से ही होगी। तो रविवार को वह माना जाता है। तो इसमें काल माधव ब्रह्म पुराण में इसी को माना है। क्यों माना है इसको? तो इसलिए माना है कि यह मानते हैं कि सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ था वह चैत्र मास की प्रतिपदा को हुआ था, रविवार के दिन हुआ था। और उसमें बताते हैं कि जो राशि थी वो मेष राशि थी। मेष राशि पर शुरुआत में सारे ग्रह उपलब्ध थे। अश्विनी नक्षत्र का वह चरण था, तो इसीलिए उसको मान लिया गया कि जो सूर्य है वही जो है पहला होगा, यानी रविवार जो है वह पहला होगा, उसको केंद्र मान लिया गया। तो रविवार को पहला होरा जो है वह रविवार को दे दिया गया। वहां से जो है शुरुआत होती है कि पहले होरे को तो स्वामी मान करके, तो वहां से रविवार को दिया। और वहां से चूंकि एक दिन में 24 होरा होता है, तो 24 होरा उसका हुआ, उसके बाद 25वां गिनती, एक एक होरा को एक एक माना गया, यानी उनका जो क्रम बनाया गया। जैसे तो आप जब गिनेंगे सूर्य से, जो अब 24 होरा इसमें हो गया, और एक जैसे 25वां आएगा तो वह जो है चंद्र आ जाता है। जैसे सूर्य से गिनना शुरू किए थे, 1 हो गया, शुक्र 2 हो गया, बुध 3, चंद्रमा 4, शनि 5, गुरु 6, मंगल 7, फिर सूर्य 8, फिर शुक्र 9, फिर बुध 10, फिर चंद्रमा 11, शनि 12, गुरु 13, मंगल 14, फिर सूर्य जो है 15, शुक्र 16, बुध 17, चंद्र 18, शनि 19, गुरु 20, मंगल 21, फिर सूर्य 22, शुक्र 23, बुध 24, और
फिर चंद्र आ जाता है 25। तो 25वां होरा जो है वह फिर चंद्र, तो वही क्रम में फिर वहां से चंद्र से फिर उसी तरह से एक 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 फिर गिनते गए, तो फिर चंद्र से फिर वो मंगल आ जाता है। तो इस तरह से ये जो सेट किया गया क्रम इसका, यानी जहां पर आ गया वहां से फिर जो है 25 हो रहा है, यानी 25 गिनती, 25 घंटा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसका क्रम बनाया गया है। तो इसका जो विधान है वो इस तरह से ही है, यही इसकी पद्धति रही है गणना की, कि वार की गणना, वारों का जो क्रम है कि रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुध, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। तो इस क्रम का ये जो तार्किक पहलू था वह मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह उत्तर न्यायोचित लगा होगा तर्कसंगत लगा होगा। तो इस तरीके से इसका विधान किया गया है। हरि ओम।